आज का हमारा हेडिंग है वैदिक सभ्यता। आज हम वैदिक सभ्यता के बारे में, इसके अंदर पहला पॉइंट है वैदिक काल का विभाजन दो भागों में किया जा सकता है। पहला है वैदिक काल, जो इसका समय है 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल, जिसका समय है 1000 से 600 ईसा पूर्व। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट है आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। आर्य जो लोग थे उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले पंजाब और अफगानिस्तान में बसे। मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। मैक्स मुलर नाम का एक इतिहासकार था जिसने ये माना है कि आर्यों का मूल स्थान निवास स्थान मध्य एशिया था। मतलब कि आर्य जो थे वो मध्य एशिया के निवासी थे। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता का, और आर्य जो लोग थे उनके द्वारा जो सभ्यता बनाई गई उस सभ्यता को हम वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी, और इनकी भाषा जो आर्य भाषा बोलते थे, उनकी भाषा आर्यों की भाषा संस्कृत थी। नोट है आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है। आर्य जो शब्द है वो भाषा समूह को इंगित करता है। मतलब कि आर्य शब्द का मतलब है भाषा समूह, एक ऐसा समूह जो एक भाषा बोलता है। नेक्स्ट पॉइंट है आर्यों के प्रशासनिक इकाई इकाई आरोही क्रम में 5 भागों में बटा था। आरोही क्रम यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में। सबसे छोटा इकाई था आर्यों का प्रशासनिक इकाई, मतलब जिससे आर्य शासन किया करते। सबसे छोटी इकाई थी कुल, फिर उसके बाद ग्राम, फिर उसके बाद विश्व, फिर जन, और फिर सबसे बड़ी इकाई थी राष्ट्र। ग्राम के मुखिया ग्रामीणी, विश्व का प्रधान विश्वपति एवं जन के शासक राजन कहलाते। और आर्यों के प्रशासनिक जो प्रमुख थे उनमें जो गांव के मुखिया होते थे उनको ग्रामीणी के हाथ पाते थे। और विश्व जो प्रशासनिक इकाई थी वहाँ का भी एक प्रधान होता था। विश्व के प्रधान को विश्वपति कहा जाता था। और जन जन एक इकाई जो थी जन जन के शासक को शासक राजन कहलाते। नेक्स्ट पॉइंट है राज्य अधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख। जो राज्य के मुख्य अधिकारी थे, जो राज्य के अधिकारी लोग थे, उनमें मुख्य कौन कौन थे? पुरोहित थे और सेनानी प्रमुख थे। वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित। दो पुरोहित हैं जिनका यहाँ पे वर्णन है। एक थे वशिष्ठ जो कि रूढ़िवादी पुरोहित है, और दूसरे थे पुरोहित विश्वामित्र जो कि उदार पुरोहित है। इस पे क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से पुरोहित उदार पुरोहित थे? विश्वामित्र उदार पुरोहित है और वशिष्ठ एक रूढ़िवादी पुरोहित है। नेक्स्ट पॉइंट है सूत, रथकार व कम्मादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। एक अधिकारी हुआ करते थे जिनको हम सूत, रथकार व कम्मादी नाम से भी जानते हैं। सूत, रथकार व कम्मादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। और इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 होगा, और राजा को मिलाकर इनकी संख्या 12 हुआ करती। नेक्स्ट पॉइंट है पूरब यानी दुर्गपति एवं पस यानी जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। पूरब जो होते थे वो दुर्गपति होते थे यानी जो दुर्ग की रक्षा करते थे, और स्पष्ट जो होते थे वो जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। गुप्तचर होते थे तो जनता की गतिविधियों का ध्यान रखते। नेक्स्ट पॉइंट है वाजपति। वाजपति कैसे अधिकारी होते थे? वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। नेक्स्ट है उग्र। उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। आजकल जैसे पुलिस कार्य करती है वैसे ही उग्र होते थे वैदिक सभ्यता, वैदिक काल में, जो कि अपराधियों को पकड़ने का कार्य करते थे तो उग्र उग्र कहते थे उन अधिकारी को। उसके बाद होते थे भाग
भाग 3 राजस्व कर एकत्र करने वाला अधिकारी था। भाग 3 वे अधिकारी होते थे जो राजस्व कर, जो कि इनकम टैक्स जिसको हम अच्छे से बोलते हैं, वो एकत्र करने वाला अधिकारी था। अब एक नोट है, ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद जो सबसे पुरानी वेद है उसमें किसी भी प्रकार का, किसी भी तरह के न्यायाधिकारी जो आजकल के होते हैं ना, वकील और वो क्या जज जज जो होते हैं, उस टाइप के अधिकारी का उल्लेख नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है, सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली सभा। ऋग्वेदिक काल में सभा होती थी और समिति होती थी जो कि राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। और सभा जो संस्था थी, सभा नामक संस्था में श्रेष्ठ एवं संभ्रांत यानी बड़े लोग हुआ करते थे, इस संस्था में शामिल थे। जबकि समिति ऐसी संस्था थी जिसमें सामान्य जनता का होते थे, जिनमें सामान्य जनता होते थे। और ये दोनों कार्य, सभा और समिति का कार्य क्या था, वे राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। और समिति और इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता है। सभा और समिति जो थी, के अध्यक्ष को ईशान कहा जाता है। स्त्रियां सभा और समिति में भाग ले सकती थी। और वैदिक काल में ये मतलब वैदिक काल में ये था, स्त्रियां भी सभा और समिति में भाग ले सकती थी, यानी संस्थाओं का हिस्सा बन सकती थी, जो संस्थाएं राजा को सलाह दिया करती। नेक्स्ट पॉइंट है, युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता। वैदिक काल में कोई भी युद्ध होता था तो कबीलों के बीच में युद्ध हुआ था, तो उन कबीलों का नेतृत्व करने वाला कौन होता था, राजा होता था। और युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया जाता था, जिसका अर्थ है गायों की खूट। और मुख्यतः वैदिक काल में जो युद्ध हुआ करते थे वो गायों के लिए हुआ करते थे, क्योंकि गायें ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण संपत्ति होती थी। तो युद्धों के लिए जो शब्द प्रयुक्त होता है वैदिक काल में, वो होता है गविष्टि, और जिसका अर्थ है गायों की खोज। गविष्टि का अर्थ क्या है, गायों की गविष्टि। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दस राज्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। एक युद्ध था जिसका नाम था 10 राज्य, जिसका उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध पौरुषनी यानी रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच में लड़ा गया था। ये युद्ध इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस युद्ध में एक तरफ एक सुदास था, राजा था, और दूसरी तरफ 10 और लोग थे, जिसमें सुदास जो अकेले था वो विजयी हुआ था। इसलिए ये, और इसीलिए इस युद्ध का नाम 10 राज्य युद्ध है, क्योंकि इसमें एक के एक के विपरीत 10 लोग खड़े थे। तो यह युद्ध कौन सी नदी किनारे होता था, पौरुष में, यानी कि रावी नदी। रावी नदी का एक जो वैदिक नाम है वो है पौरुष। नेक्स्ट पॉइंट है, ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ऋग्वेद के टाइम जो समाज था वो 4 वर्णों में विभक्त था। जो ये 4 वर्ण थे उनमें एक था ब्राह्मण, दूसरे थे क्षत्रिय, तीसरे थे वैश्य और शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ये जो 4 वर्णों का विभाजन है वो किस चीज पर आधारित था, तो व्यवसाय पर आधारित था। लोग जैसे जैसे व्यवसाय थे वैसे वैसे वर्ण थे। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में, ऋग्वेद में ऋग्वेद का 10वां मंडल है, उसमें एक पुरुष सूक्त है। पुरुष सूक्त में चतुष्वर्ण का उल्लेख मिलता है। 4 वर्णों वाला समाज, उसका उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है, जिसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, यानी ब्राह्मण जो है वो ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से, हम शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए। और 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में ही ये कहा गया कि ये जो 4 वर्ण है वो 4 वर्ण कैसे उत्पन्न हुए, तो ब्रह्मण ब्राह्मण जो है वो परम पुरुष के, यानी जिसे हम ब्रह्मा बोलते हैं, ब्रह्मा के मुख से, हम क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से, हम शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न। नेक्स्ट पॉइंट है, आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। यानी
आर्यों का समाज पितृ प्रधान था, यानी कि प्रधानता आद्य समाज में पिता की प्रधानता थी, पिता की ही बातें सर्वोपरि हुआ करती थी। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, और आर्यों की समाज जो थी उसकी सबसे छोटी इकाई कुल थी। कुल या परिवार हम देख ले चुके हैं यहाँ पे बढ़ते क्रम में कि प्रशासनिक इकाई में सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था। जो परिवार या कुल होता था उसका मुखिया जो होता था पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। और कुलप कुल के मुखिया को कहा जाता, जो कि परिवार का मुखिया होता था, जो कि जो भी बच्चे होते थे उनके पिता हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती, और ऋग्वैदिक काल जो है उस टाइम में स्त्रियां भी अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लिया। नेक्स्ट पॉइंट है, बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। नेक्स्ट है, विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई या देवर से विवाह कर सकती। विधवा अपने देवर से भी विवाह कर सकती थी, ऐसी प्रथा थी। नेक्स्ट पॉइंट है, स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपा मुद्रा, होसा, सिकता, लापला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है, गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी। ये क्वेश्चन बन सकता है कि गार्गी ने किसे चुनौती दी थी वाद विवाद की, तो याज्ञवल्क्य। और यहाँ पे एक टेबल है, ये टेबल इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन बनते हैं। इसके अंदर है दर्शन और उसके प्रवर्तक के नाम दिए गए। चावार्क दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो चावार्क। योग दर्शन के पतंजलि हैं, सांख्य दर्शन के कपिल हैं, न्याय दर्शन के गौतम, और पूर्व मीमांसा दर्शन के जैमिनी, उत्तर मीमांसा के बादरायण, उत्तर यानी जो बाद में आए उसके बादरायण, और वैशेषिक यानी वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कणाद। नेक्स्ट पॉइंट है, जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता है। वैसी महिलाएं जो जीवन भर अविवाहित रहती थी, ऐसी महिलाएं जो होती थी उनको अमाजू कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है, जीविका पार्जन के लिए वेद वेदांत पढ़ने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था, और अपनी जीविका चलाने के लिए लोग वेद और वेदांत पढ़ा करते थे, और इसी को जीविका पार्जन के लिए वेद वेदांत पढ़ने वाला अध्यापक उपाध्याय 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 कहलाता था। ठीक है, हमारे टाइम में तो उपाध्याय शायद प्रिंसिपल को कहा जाता है, लेकिन वैदिक काल में उपाध्याय किसको कहते थे, जो लोग अपनी जीविका को अर्जित करने के लिए वेद वेदांत पढ़ते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। आजकल बहुत सारे मुख्य पेय पदार्थ बन गए हैं लोगों के, लेकिन आर्यों के समय मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों को पहना उपयोग करते थे। पहला, 3 प्रकार के आर्य जो है मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे, जिसमें एक है वास, दूसरा है अधिवास, और तीसरा है उषड़ी। अंदर पहनने वाले कपड़े को नीबी कहा जाता था। क्वेश्चन बन सकता है कि अंदर पहनने वाले कपड़े को वैदिक सभ्यता के समय क्या कहा जाता है, नीबी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ एवं धृत क्रीड़ा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। ये क्वेश्चन बन सकता है कि आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो आर्य मुख्यतः पशुपालन थे और कृषि। नेक्स्ट पॉइंट है, महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा गया। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। महर्षि कणाद जो है भारतीय परमाणुवाद, यानी साइंस में हम पढ़ते हैं परमाणु के बारे में, यानी एटम्स के बारे में, उनका जनक किसको कहा गया है, तो वह है महर्षि कणाद। जैसे एटम सबसे छोटी इकाई होती है, वैसे ही कण होते हैं, इससे हम याद कर सकते हैं महर्षि कणाद। नेक्स्ट पॉइंट है, गाय को अधम न मारे
मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। और वैदिक वैदिक काल में गाय को अधन्य, यानी कि जब न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्यु दंड पर निकाले देश से निकाले की व्यवस्था की गई। जो लोग गायों को मारते थे या गायों को घायल करते थे, तो वेदों में उनको देश निकाला या मृत्युदंड की व्यवस्था थी। नेक्स्ट पॉइंट है, आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। और आर्यों का सबसे प्रिय पशु जो था वो घोड़ा था। आर्य घोड़े रखा थे। हम सर्वाधिक प्रिय देवता जो थे वो इंद्र थे। नेक्स्ट है, आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी। आर्यों ने जिस धातु को खोजा था वो कौन सी धातु थी? तो वो लोहा थी। ठीक है, जिसे श्याम अयस कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस कहा जाता था। लोहे को क्या कहा जाता था? तो श्याम अयस। और तांबे को क्या कहा जाता था? लोहित अयस। यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं लोग कि लोहा को लोहित अयस कहा जाएगा। नहीं, तांबे को लोहित अयस कहा जाता था वैदिक काल में, लोहा को श्याम। नोट है, भारतीयों को लोहे का ज्ञान ईसा पूर्व 8वीं सदी में प्राप्त। और भारतीयों को जो है वो लोहे का ज्ञान कब प्राप्त हुआ? 8वीं ईसा पूर्व में सदी में प्राप्त। 8वीं ईसा पूर्व सदी में प्राप्त। और ये ऋग्वैदिक नदियों के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। प्राचीन नाम कुब्र है। अभी कौन सी नदी है? कुर्रम। कुर्रम नदी का प्राचीन नाम क्या है पता हुआ था? कुब कुब। अभी जो नदी है वो काबुल है। प्राचीन नाम काबुल को कुभा कहते थे। झेलम को बितस्ता कहा जाता था। नाब को अस्किन कहा जाता था। राबी को पौरुष्णी कहा जाता था। सतलुज को शतुद्री नदी के नाम से जाना जाता था। व्यास को बिपाशा कहा जाता था। गंडक को सदानीरा कहा जाता था वैदिक काल में। घग्गर को धृति कहा जाता था। गोमल को गोमती कहा जाता था। और स्वाद को सुवस्तु कहा जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, तो ध्यान से याद कर लें। इसमें से भी प्रमुख हैं झेलम, चिनाब, राबी, सतलुज, व्यास। झेलम को बितस्ता, चिनाब को अस्किनी, राबी को पौरुष्णी, सतलुज को शत्रुद्री, व्यास को विपाक। नेक्स्ट पॉइंट है, व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पाणी पड़ी कहा जाता था। जो व्यक्ति व्यापार के लिए दूर दूर तक जाते थे, व्यापारी को पड़ी कहा जाता था वैदिक काल में। ये भी एक टेबल है, इसको भी देख लेंगे कि उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है। 108 उपनिषद है। महापुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 महापुराण है। और वेदांत की संख्या कितनी है? तो ये वेदांत। नेक्स्ट पॉइंट है, लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। लोग आज जो लोग रुपए पैसे का इस्तेमाल करते हैं वो वैदिक समय में नहीं था। वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। सोने चांदी के सिक्के भी नहीं हुआ करते। नेक्स्ट पॉइंट है, ऋण देकर ब्याज लेने वाले को वेकनॉट यानी सूदखोर कहा जाता था। जो लोग ऋण देकर ब्याज लेते थे उनको क्या कहा जाता था? वेकनॉट, वेकनॉट या सूदखोर। नेक्स्ट पॉइंट है, मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। अग्नि की पूजा किस रूप में की जाती थी? तो अग्नि की पूजा इस रूप में की जाती थी कि अग्नि देवता जो है वो मनुष्य और देवताओं के बीच बीच मध्यस्थ की भूमिका में है। नेक्स्ट पॉइंट है, ऋग्वेद में उल्लिखित नदियां में सरस्वती सबसे पवित्र मानी जाती थी। और ऋग्वेद में जितनी नदियां उल्लिखित थी उनमें सरस्वती सबसे पवित्र मानी जाती थी। सरस्वती सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी। और ऋग्वेद में गंगा का एक बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। और ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख 1 बार और यमुना नदी का उल्लेख 3 बार हुआ है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार। और सबसे ज्यादा बार किस नदी का उल्लेख, किसी नदी का उल्लेख हुआ है, वो है वो नदी। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। और उत्तर वैदिक काल यानी वैदिक काल के अंत के समय सबसे पहले तो इंद्र सबसे प्रिय देवता थे। लेकिन जब वैदिक काल का अंत आया तो उस समय प्रजापति सर्वाधिक प्रिय
देवता हुए थे। विष्णु के तीन पगों की कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में ही हुआ था। और उत्तर वैदिक काल में ही ये जो विष्णु की तीन पगों का कल्पना किया जाता है कि ये पग है, मतलब लोग उनकी पूजा कर रहे हैं विष्णु पग की, उसकी कल्पना उत्तर वैदिक काल में वैदिक काल के अंत में किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्य अभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता है। एक क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्य अभिषेक के समय कौन सा यज्ञ किया जाता था। और ऑप्शंस में आ सकते हैं अश्वमेध यज्ञ और राजसूय यज्ञ। तो ये याद रखेंगे कि उत्तर वैदिक काल में राजा के अभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय के बजाय जन्म के आधार, और जब वैदिक काल का अंत हुआ उस समय जो वर्ण बनाए गए थे ना, जो व्यवसाय पे आधारित, क्योंकि ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष में वर्णित है 4 वर्ण, ये व्यवसाय के बजाय अब जन्म पर आधारित होने लगे। मतलब जिनका जन्म जिस परिवार में होता था वो उसी वर्ण के माने जाते थे। नेक्स्ट टेबल है, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो भी याद कर लेंगे। इसमें है देवता और जिनका संबंध किस देवता का संबंध किस चीज से। इंद्र देवता, उनका संबंध किस चीज से है, तो इंद्र को युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता माना जाता था। नेक्स्ट है अग्नि। अग्नि के बारे में तो हम देख चुके हैं, देवता एवं मनुष्य के बीच में मध्यस्थ की भूमिका में थे अग्नि। उसके बाद है वरुण, पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता के रूप में वरुण देवता को माना जाता था। समुद्र के देवता के रूप में, विश्व के नियामक के रूप में वह शासक। उसके बाद सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन और दिन रात का कर्ता। ये सब, इन सब चीजों का संबंध किस देवता से था, वरुण से था। उसके बाद है नेक्स्ट ध्रुव। ध्रुव को आकाश का देवता माना जाता है, जो कि सबसे प्राचीन थे। उसके बाद है सोम, वनस्पति का देवता। उसके बाद उषा यानी प्रगति या उत्थान का देवता। उसके बाद आश्वनी यानी विपत्तियों को हराने वाला देवता। उसके बाद पूषण यानी पशुओं का देवता। विष्णु यानी विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता के रूप में विष्णु की पूजा हुआ होती थी। उसके बाद मरुत यानी आदि तूफान के देवता को क्या कहा जाता था, मरुत। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर वैदिक काल में हल को सीधा व हल रेखा को सीधा कहा। उत्तर वैदिक काल का अंत समय में, मतलब कि हल को सीधा और हल रेखा को सीता कहा जाता है, यानी सीधा से सीता बनाते थे। तो नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयां थी। उत्तर वैदिक काल में मुद्रा की इकाइयां, क्वेश्चन बन सकता है मुद्रा की इकाइयां क्या क्या थी, तो निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयां। सिक्कों के चलन में कोई प्रमाण नहीं मिला। उत्तर वैदिक काल में भी सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। मुद्रा की इकाइयां बन गई थी निष्क और शतमान। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन। क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है, तो सांख्य दर्शन है, जो कि भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 हैं, जिनमें प्रकृति पहला है। और सांख्य दर्शन के अनुसार ही, और क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि सांख्य दर्शन के अनुसार मूल तत्व कितने हैं, मूल तत्व 25 हैं, जिनमें से प्रकृति पहला तत्व है, जिनमें से पहला तत्व है प्रकृति है। ठीक है, नेक्स्ट सत्यमेव जयते जो शब्द हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे अंकित होता है, वो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। मुंडको उपनिषद, इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है। और इसी उपनिषद में जो यज्ञ है, यज्ञ को क्या माना जाता है, फूटी हुई नाव। नेक्स्ट पॉइंट है, ईसा पूर्व दूसरी सदी में राजाओं के उपयुक्त यज्ञ वेदी बनाने के लिए आपस्तंभ व्यवहारिक ज्यामिति की रचना।
ईसा पूर्व दूसरी सदी में यानी दूसरी सदी ईसा पूर्व में राजाओं के उपयुक्त यज्ञ बनाने के लिए अपस्तंभ व्यवहारिक ज्यामिति की रचना व्यवहारिक ज्यामिति की रचना अपस्तंभ ने की राजाओं के उपयुक्त यज्ञ वेदी बनाने की। नेक्स्ट पॉइंट है गायत्री मंत्र सावित्री नामक देवता को संबोधित। ये क्वेश्चन बन सकता है कि गायत्री मंत्र जो आज भी गाया जाता है वो किस देवता को संबोधित है, वो सावित्री नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। इस गायत्री मंत्र का संबंध किससे है, तो ऋग्वेद से है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र रची और लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। नेक्स्ट पॉइंट है श्रद्धा की प्रथा पहले पहल दत्तात्रेय ऋषि के बेटे निमि ने शुरू की थी। श्राद्ध की श्राद्ध की परंपरा जो भी आजकल किसी के मर जाने पर श्राद्ध किया जाता है, उसकी परंपरा सबसे पहले किसने शुरू की थी, तो दत्तात्रेय ऋषि के बेटे निमि हैं जिन्होंने इस श्राद्ध की परंपरा शुरू की थी। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तर वैदिक काल में वो कौन सा नगर है जहाँ पे पक्की ईंटों का प्रयोग पहली बार किया गया था, वो है कौशाम्बी नगर। कौशाम्बी नगर था जहाँ पे पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है महाकाव्य दो है, महाभारत एवं रामायण। ये तो हम जानते हैं, तो हमारे दो महाकाव्य हैं, एक है महाभारत और दूसरा है रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। ये पूछा जा सकता है कि महाभारत का पुराना नाम क्या है, जय संहिता महाभारत का ही नाम है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है और विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य भी कौन सा, तो महाभारत है। नेक्स्ट पॉइंट है गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ और गोत्र करके एक संस्था थी जिसका जन्म भी उत्तर वैदिक काल में हुआ। नेक्स्ट हेडिंग है दर्शन विचारधारा। नेक्स्ट दर्शन की विचारधाराएं देख लेते हैं बहुत सारी, जिनमें हम पढ़ चुके हैं। एक तो रूढ़िवादी विचारधारा, रूढ़िवादी विचारधारा क्या थी, क्या बिकती के बारे में देखते हैं। रूढ़िवादी विचारधारा इस संप्रदाय के प्रस्ताव वेदों की प्रामाणिकता पर सवाल नहीं उठाते। मतलब जो लोग रूढ़िवादी थे वो मानते थे वेदों को, ऐसा मानते थे वो सही है, यानी उनको प्रूफ की कोई जरूरत नहीं होती थी कि ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा वेद में जो कुछ भी लिखा है वो सत्य है। ऐसा रूढ़िवादी विचारधारा के लोग मानते थे। इनके अनुसार वेद मोक्ष का रहस्य छिपा है, सर्वोच्च प्रकाशित धर्म ग्रंथ है। जो रूढ़िवादी विचारधारा के लोग, उनके अनुसार वेद मोक्ष का रहस्य छिपा है, सर्वोच्च प्रकाशित सबसे ऊपर प्रकाशित धर्म ग्रंथ है। 6 उप संप्रदायों सांख्य 6 उप संप्रदायों में सांख्य योग ये दर्शन जो हमें है, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन और मीमांसा और वेदांत को षष्ठ दर्शन कहा जाता है। ये जो दर्शन थे षष्ठ दर्शन, वो रूढ़िवादी विचारधारा के ही दर्शन थे। ठीक है, जिनमें सांख्य दर्शन किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध। योग दर्शन जैन धर्म, न्याय दर्शन लोकायत, वैशेषिक अज्ञान, मीमांसा नहीं सॉरी ये तो सॉरी है, ये है इस साइड रूढ़िवादी आस्तिक लोग, आस्तिक दर्शन है, और इस साइड नास्तिक दर्शन। ठीक है, तो रूढ़िवादी आस्तिक में सांख्य योग न्याय वैशेषिक मीमांसा बताइए 6 वेदांत, ये 6 दर्शन जो है वो रूढ़िवादी विचारधारा रखते, जिनमें से 6 विचारधाराएं जो है, यानी सांख्य इसके प्रवर्तक कपिल हैं, योग के प्रवर्तक पतंजलि हैं, न्याय के प्रवर्तक गौतम, वैशेषिक के कणाद, मीमांसा के जैमिनी और वेदांत के बदलाया। ये इंपॉर्टेंट। और इस साइड नास्तिक विचारधारा से संबंधित चीजें, संबंधित धर्म है, जिसमें बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है,
यानी ये लोग भगवान में विश्वास नहीं करते, मुकायत है, ज्ञान है और हकीकत है। नेक्स्ट विचारधारा है सांख्य विचारधारा। सांख्य विचारधारा सांख्य दर्शन की प्राचीनतम विचार पद्धति है। यानी सांख्य दर्शन शास्त्र की सांख्य विचारधारा जो है वो दर्शन शास्त्र की प्राचीनतम विचार पद्धति है। दर्शन शास्त्र जो है उसकी सबसे प्राचीनतम विचार पद्धति जो है वो सांख्य दर्शन। सांख्य का शाब्दिक अर्थ गिनना होता है। इस विचारधारा के अनुसार बाह्य प्रभाव या कारक नहीं बल्कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है। जो सांख्य विचारधारा है इसका ये कथन है, ये इंपॉर्टेंट है। इस विचारधारा के अनुसार बाह्य प्रभाव यानी बाहरी प्रभाव या कारक नहीं बल्कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है। आदमी का जो आत्मज्ञान है वही मोक्ष की तरफ ले जाता है। वो कौन किस विचारधारा से जुड़ा हुआ है लाइन नहीं, सांख्य विचारधारा से जुड़ी हुई लाइन। यह विचारधारा द्वैतवाद में विश्वास रखती है और इसी विचारधारा की ये सेकंड पॉइंट हो जाएगी कि सांख्य विचारधारा द्वैतवाद में विश्वास रखती है, अर्थात आत्मा तथा पदार्थ दो पृथक सत्ताएं हैं। यह अवधारणा सभी ज्ञान का आधार है। यह जो अवधारणा है वो सभी ज्ञान का आधार है, आत्मा और पदार्थ की अवधारणा। और इस ज्ञान को तीन मुख्य अवधारणाएं द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। और ये जो ज्ञान है इस ज्ञान को तीन मुख्य अवधारणाओं द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। कहना है प्रत्यक्ष, एक अनुभूति, तीसरा अनुमान। निष्कर्ष शब्द ये तीन मुख्य अवधारणाएं कौन सी है? प्रत्यक्ष यानी कि अनुभूति, अनुमान यानी कि निष्कर्ष और शब्द यानी कि श्रवण। यह विचारधारा अन्वेषण की अपनी वैज्ञानिक प्रणाली के लिए प्रसिद्ध रही। ये जो विचारधारा है वो अन्वेषण यानी कि रिसर्च की अपनी वैज्ञानिक प्रणाली के लिए प्रसिद्ध। नेक्स्ट विचारधारा है योग विचारधारा। इसके अनुसार मानव शारीरिक प्रयोग तथा ध्यान का प्रयोग कर मुक्ति प्राप्त करता है। ये योग विचारधारा के अनुसार है कि योग विचारधारा के अनुसार मानव शारीरिक प्रयोग तथा ध्यान का प्रयोग कर मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। मुक्ति प्राप्त करने के साधन है यम यानी कि स्वनियंत्रण का अभ्यास करना, नियम यानी कि व्यक्ति के जीवन को संचालित करने वाले नियमों का पालन करना, प्रत्याहार यानी विषय का चयन करना, कौन सा विषय, उसके बाद धारणा यानी मन को स्थिर करना। ये सारे साधन है जिनसे मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट साधन है ध्यान, जिसका मतलब है चयनित विषय पर ध्यान एकाग्र करना। हम समाधि यानी कि मन तथा पिंड का विलय ही स्वयं के पूर्ण रूप से विच्छेद होने का कारण। उसके बाद नेक्स्ट विचारधारा है न्याय विचारधारा। इसमें मुक्ति प्राप्त करने के लिए तर्कपूर्ण चिंतन पर विश्वास किया जाता है। न्याय विचारधारा में मुक्ति प्राप्त करने के लिए तर्कपूर्ण चिंतन पर विश्वास किया जाता है, यानी कि तर्कपूर्ण चिंतन से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है इस विचारधारा के। इस विचारधारा का मानना है कि निष्कर्ष, श्रवण तथा उपमा जैसी तर्क सम्मत साधनों का प्रयोग कर मनुष्य किसी भी समस्या की सत्यता जांच कर सकता है। यानी अगर मनुष्य को कोई भी समस्या हुई तो समस्या कितनी सत्य है की जांच मनुष्य कैसे कर सकता है? निष्कर्ष, श्रवण तथा उपमा जैसे तर्क सम्मत साधनों का प्रयोग। इनका यह मानना था कि न्याय विचारधारा लोगों का मानना था कि ईश्वर ने न केवल ब्रह्मांड की रचना की बल्कि वह उसका पालन संहार भी करते। ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये लाइन जो है वो किस विचारधारा से संबंधित है? तो न्याय विचारधारा होगी। और कौन सी लाइन है? तो ईश्वर ने न केवल ब्रह्मांड की रचना की है बल्कि वह उसका पालन और संहार भी करते। यानी ईश्वर ब्रह्मांड की रचना और पालन और संहार काम करता है। वो कौन सा विचारधारा की लाइन लिखी है? तो न्याय विचारधारा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट विचारधारा है वैशेषिक विचारधारा। वैशेषिक विचारधारा, यह विचारधारा ब्रह्मांड की भौतिकीयता में विश्वास करती है। यानी ब्रह्मांड में जो कुछ भी दिखाई देता है उस चीज में विश्वास करती है वैशेषिक विचारधारा। इसके अनुसार ब्रह्मांड का हर पदार्थ
जो कुछ भी हमें हर पदार्थ में 5 मुख्य तत्व अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी तथा आकाश। और ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि किस विचारधारा के अनुसार ब्रह्मांड का हर पदार्थ 5 मुख्य तत्वों से बना है, वो है वैशेषिक विचारधारा। और 5 मुख्य तत्व कौन से हैं? अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी तथा आकाश। तो इस विचारधारा का दृष्टिकोण अत्यंत वैज्ञानिक है। के द्वारा परमाणु सिद्धांत का विकास भी है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि किस विचारधारा के द्वारा परमाणु सिद्धांत का विकास हुआ, तो वैशेषिक विचारधारा। और वैशेषिक विचारधारा के प्रवर्तक कौन है? तो कणाद है। कणाद को हम जानते ही हैं, महर्षि कणाद, जो कि परमाणु विज्ञान के परमाणु का नाम देने वाले हैं। नेक्स्ट विचारधारा है मीमांसा विचारधारा। मीमांसा विचारधारा, मीमांसा का वास्तविक अर्थ है तर्कपूर्ण चिंतन। एक और था चिंतन से संबंधित न्याय विचारधारा। तर्कपूर्ण चिंतन पर विश्वास किया जाता है। न्याय विचारधारा में भी तर्कपूर्ण चिंतन पर विश्वास किया जाता है मुक्ति प्राप्त करने के लिए। और मीमांसा विचारधारा का शाब्दिक वास्तविक अर्थ है तर्कपूर्ण चिंतन, विवेचन तथा अनुप्रयोग की कला। तर्क को चिंतन करो, सोचो, समझो, फिर प्रयोग करो। यदि व्यक्ति को धार्मिक श्रेष्ठता, स्वर्ग तथा मुक्ति प्राप्त करनी है तो उसे वेदों के द्वारा नियत सभी कर्तव्यों की पूर्ति करनी हो। ये विचारधारा तो जो है वो रूढ़िवादी विचारधारा का ही छठा भाग, 5वां भाग है। और इस विचारधारा के अनुसार, इस विचारधारा की लाइन क्या है कि यदि व्यक्ति को धार्मिक श्रेष्ठता, स्वर्ग तथा मुक्ति प्राप्त करनी है तो उसे वेदों के द्वारा नियत सभी कर्तव्यों की पूर्ति करनी है। वेदों में जो कुछ भी कर्तव्य बताए गए हैं तो उन कर्तव्यों को पूरा करना होगा। तो किस विचारधारा की बात है? मीमांसा विचारधारा की। और इस दर्शन का मुख्य बल वेदों के अनुष्ठानिक भाग पर था। और इस दर्शन का मुख्य जो बल था वो वेदों के अनुष्ठानिक भाग पर था। यानी मुक्ति की प्राप्ति हेतु व्यक्ति को वैदिक अनुष्ठान का निष्पादन पुरोहितों की सहायता से करना होता है। यानी मुक्ति प्राप्ति हेतु व्यक्ति को वैदिक अनुष्ठानों का निष्पादन पुरोहितों, जो पंडित हुआ करते थे, उनकी सहायता से करना होता है। इसीलिए इस दर्शन में विभिन्न वर्गों के बीच सामाजिक अंतर को निहित रूप से वैधता प्रदान की गई है। इसीलिए ये इम्पोर्टेंट चीज है। इसीलिए इस दर्शन में विभिन्न वर्गों के बीच सामाजिक अंतर को निहित रूप से वैधता प्रदान की गई है। ब्राह्मणों के द्वारा का प्रयोग लोगों पर वर्चस्व स्थापित करने में किया गया और मीमांसा विचारधारा का प्रयोग ब्राह्मणों के द्वारा लोगों पर अपना वर्चस्व बनाने के लिए किया गया। और नेक्स्ट जो है यानी कि अंतिम जो भाग है रूढ़िवादी विचारधारा का, वो है वेदांत विचारधारा। वेदांत विचारधारा के अनुसार इस दर्शन का आधार का निर्माण करने वाले प्राचीनतम ग्रंथ बादरायण द्वारा लिखित ब्रह्मा सूत्र या वेदांत सूत्र। ये जो दर्शन है आधार का निर्माण करने वाले प्राचीनतम ग्रंथ जो लिखे गए थे वो बादरायण के द्वारा लिखित ब्रह्मा सूत्र या वेदांत सूत्र थे। इस दर्शन के अनुसार, और ये जो वेदांत विचारधारा है, दर्शन की विचारधारा है, इसके अनुसार ब्रह्मा ही इस जीवन की वास्तविकता है। इस सभी बातें मिथ्या या माया है। इसके अनुसार स्वयं का ज्ञान हो जाने पर वह स्वतः ही ब्रह्मा की अनुभूति कर मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। यह तर्क ब्रह्मा तथा आत्मा को अविनाशी तथा शाश्वत बना देता है। और वेदांत विचारधारा के द्वारा ब्रह्मा को श्रेष्ठ बताया गया, ब्रह्मा तथा आत्मा को अविनाशी तथा शाश्वत बताया गया। नेक्स्ट विचारधारा है नास्तिक विचारधारा, जो कि रूढ़िवादी से विपरीत है। ये वेदों की मौलिकता पर विश्वास नहीं करता। ये नहीं मानता कि वेद में जो कुछ लिखा गया है वो सच है। ये वेदों की मौलिकता पर विश्वास नहीं करते हैं और भगवान के अस्तित्व पर प्रश्न करते हैं। और ये भगवान के अस्तित्व पर भी प्रश्न उठाते हैं कि भगवान है कि नहीं। ये 5 धाराओं में विभाजित है। नास्तिक विचारधारा जो है 5 उपधाराओं में विभाजित है। इनके अंदर है बौद्ध, दूसरा जैन, तीसरा लोकायत, चौथा अज्ञान और आजीवक। नेक्स्ट है लोकायत दर्शन है चवाक विचारधारा, जो कि नास्तिक विचारधारा का ही उपधारा है। लोकायत दर्शन है चवाक विचारधारा। बौद्ध और जैन विचारधारा के बारे में आगे देखेंगे। लोकायत के बारे में देख लेते हैं।
बृहस्पति ने इस विचारधारा की नींव रखी। क्वेश्चन बन सकता है लोकायत दर्शन क्वेश्चन बन सकता है कि लोकायत दर्शन चार्वाक विचारधारा की नींव किस तरह की? बृहस्पति ने इस विचारधारा की नींव रखी। इसकी चर्चा वेदों तथा बृहदारण्यक उपनिषद में भी मिलती है। इसकी चर्चा वेदों में मिलती है। इसके अनुसार ब्रह्मांड के केवल 4 तत्व हैं। ये जो विचारधारा है चार्वाक विचारधारा, इसके अनुसार ब्रह्मांड के में केवल 4 तत्व हैं। 5 तत्व नहीं, केवल 4 हैं। तत्व कौन कौन है? अग्नि, पृथ्वी, जल तथा वायु। 5वां तत्व कौन सा नहीं है? आकाश को हटा दिया गया है। इस विचारधारा के समर्थक आकाश की गणना 5 आधारभूत तत्वों में नहीं करते, क्योंकि यह मनुष्य के अनुभूति से परे है। क्यों? क्योंकि मनुष्य इसको अनुभूति नहीं होती मनुष्य को आकाश की, इसलिए इस विचारधारा में उसको नहीं रखा गया। इस विचारधारा के अनुसार इस विश्व के परे कोई अन्य जगत नहीं है, इसलिए मृत्यु मानव का अंत है तथा सुख भोग ही मानव जीवन का चरम लक्ष्य होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने खाओ पियो और मस्त रहो के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। एक क्वेश्चन बन सकता है कि खाओ पियो और मस्त रहो के सिद्धांत का प्रतिपादन किस विचारधारा से हुई? तो लोकायत दर्शन चार्वाक विचारधारा से। नेक्स्ट है अज्ञान विचारधारा। कट्टरपंथी संशयवाद में विश्वास करते थे। ये जो अज्ञान विचारधारा के लोग थे वो संशयवाद में विश्वास करते थे। इसके अनुसार ज्ञान प्राप्त करना असंभव है। जो अज्ञान विचारधारा के लोग थे उनके अनुसार ज्ञान प्राप्त करना असंभव था। यदि यह संभव भी है तो मोक्ष प्राप्ति के लिए व्यर्थ है। यदि यह ज्ञान प्राप्त करना संभव भी है तो भी मोक्ष प्राप्ति के लिए व्यर्थ है। मतलब ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष को नहीं प्राप्त किया जा सकता। इसका विश्वास था कि अनभिज्ञता सर्वोत्तम, यानी कि जो अनभिज्ञ जिन लोगों को कुछ भी मालूम नहीं है वो सबसे उत्तम चीज है, उन्हें कुछ भी पता ही। नेक्स्ट दर्शन है आजीवक विचारधारा। इसकी स्थापना मखलीपुत्र घोषाल द्वारा, आजीवक विचारधारा की स्थापना मखलीपुत्र घोषाल द्वारा ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में की गई। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में की गई। ये क्वेश्चन बहुत बार बनता है कि आजीवक विचारधारा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो मखलीपुत्र घोषाल के द्वारा की गई। ये बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के विपरीत कर्म के सिद्धांत में विश्वास नहीं करते। और ये जो विचारधारा है आजीवन विचारधारा, ये बौद्ध जैन धर्म के विपरीत कर्म के सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे। बौद्ध और जैन धर्म कर्म के सिद्धांत में विश्वास करते हैं कि अपना कर्म करो, ये नहीं करते थे। ये कर्म को भ्रामक मानते थे। इनसे बौद्ध एवं जैन धर्म के समान वेदों की सत्ता को नकारा। इसने बौद्ध एवं जैन धर्म के समान वेदों की सत्ता को नकारा है। और आजीवन विचारधारा के लोग, जीवन विचारधारा जो है वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के समान वेदों की सत्ता को नकारा था। उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती आजीविका का प्रमुख था। ये भी क्वेश्चन बनता है कि आजीविकों का प्रमुख केंद्र कौन सा जगह था? श्रावस्ती था। आजीवक संप्रदाय के मानने वाले निराकार आत्मा के अवधारणा के विपरीत आत्मा के भौतिक रूप में विश्वास करते थे। और बिंदुसार के अनुयायी थे। बिंदुसार, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि बिंदुसार आजीवक विचारधारा आजीवक के अनुयायी थे। और अशोक 7वें स्तंभ के राजा देश में आजीविकों का उल्लेख मिलता है। आजीविकों का उल्लेख कहाँ मिलता है हमें? तो अशोक स्तंभ के 7वें स्तंभ के राजा देश। एक नोट है, वेदांत दर्शन में उपनिषद, भागवत गीता और ब्रह्मा सूत्रों को ज्ञान का प्रमुख स्रोत माना गया। नोट है कि वेदांत दर्शन जो है उसमें उपनिषद, भागवत गीता और ब्रह्मा सूत्रों को ज्ञान का प्रमुख स्रोत माना जाता है। इन तीनों ग्रंथों को सामूहिक रूप से प्रस्थानत्रयी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रस्थानत्रयी किसको कहा जाता है? तो उपनिषद, भागवत गीता और ब्रह्मा सूत्र को मिला के क्या कहा जाता है? प्रस्थानत्रयी। नेक्स्ट हेडिंग है 5वां नंबर, महाजनपदों का उदय। ये भी देख लेते हैं महाजनपदों का उदय कैसे हुआ। बुद्ध के जन्म के पूर्व 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 जनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ संहिता निकाय से मिलती है।
क्वेश्चन बन सकता है कि महाजनपदों की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से महाजनपदों के बारे में जानकारी हमें मिलती है। नेक्स्ट, ये टेबल इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बनता है कि महाजनपदों की राजधानियां कहाँ थी और कौन से क्षेत्र में ये महाजनपद हैं। तो पहला है अंग। अंग की राजधानी थी चंपा और क्षेत्र था भागलपुर, मुंगेर, बिहार का। नेक्स्ट है मगध। मगध की राजधानी थी गिरिब्रज या राजगिरी और मगध का क्षेत्र है पटना, गया, बिहार। नेक्स्ट महाजनपद है काशी। काशी की राजधानी कहाँ थी? वाराणसी और क्षेत्र था वाराणसी के आसपास, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है वत्स। वत्स की राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी और क्षेत्र कौन सा था? तो इलाहाबाद के आसपास, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र। नेक्स्ट महाजनपद है वज्जी। वज्जी की राजधानी वैशाली या विदेह या मिथिला और क्षेत्र वैशाली, मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र वज्जी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट महाजनपद है कौशल। कौशल की राजधानी श्रावस्ती और क्षेत्र था फैजाबाद, गोंडा, बहराइच। नेक्स्ट महाजनपद है अवंती। अवंती की राजधानी उज्जैन या महेशमती। उज्जैन या महेशमती राजधानी अवंती की और क्षेत्र था मालवा, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट महाजनपद है मल। मल की राजधानी थी कुशावती, क्षेत्र था देवरिया, बस्ती, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है पंचाल और पंचालों की राजधानी थी अहिच्छत्र, हम्पी, हम्पील्ले और क्षेत्र था बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट महाजनपद है चेदी, जिसकी राजधानी थी शक्तिमती, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश। शक्तिमती, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट महाजनपद है कुरु। कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ और क्षेत्र था दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा के कुछ कुरु महाजनपद के अंदर आती। उसके बाद था मत्स्य, जिसकी राजधानी थी विराटनगर। क्षेत्र कौन सा था? जयपुर, अलवर, भरतपुर, राजस्थान के आसपास का क्षेत्र मत्स्य के नाम से। नेक्स्ट 13 नंबर है कम्बोज। कम्बोज की राजधानी थी हाचक और क्षेत्र था राजौरी एवं हजारा क्षेत्र। नेक्स्ट है सुरजन, राजधानी थी मथुरा और क्षेत्र था मथुरा, उत्तर प्रदेश। उसके बाद है अस्मक। अस्मक की राजधानी थी पोटली या पोटन और क्षेत्र था गोदावरी नदी क्षेत्र, दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद। दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद कौन सा था? अस्मक, जिसकी राजधानी पोटली या पोटन। नेक्स्ट है 16 नंबर गंधार, जिसकी राजधानी थी तक्षशिला और कौन सा क्षेत्र था? रावलपिंडी एवं पिशावर, जो कि पाकिस्तान में एक क्षेत्र था गंधार, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। और दक्षिण भारत में एक क्षेत्र था जिसकी राजधानी पोटलिया पोटन थी। यहाँ तक बात होता है महाजनपदों का होता है। नेक्स्ट हेडिंग हमारा आएगा जैन धर्म। आगे देखें।